प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आप सबका स्वागत मैं करती हूँ यीशु ही आशा कार्यक्रम में। आज के संदेश का शीर्षक है व्यस्तता में प्रार्थना। व्यस्तता आज की पीढ़ी की बीमारी है। ये एक फैशन के समान बन गया है और आदत भी बन गई है, और एक बात मजबूरी भी है। जिसे देखिए, चाहे वो गृहिणी है, विद्यार्थी है, वकील है, सरकारी दफ्तर में है, जहां कहीं भी है और जिस भी उम्र का है, सब के सब आज की तारीख में व्यस्त पाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों से भी आप पूछ लीजिए, बात कर लीजिए, या उनकी बातों को सुन लीजिए जब वे आपस में बात करते हैं और वे बताते हैं एक दूसरे को, मैं बहुत बिजी हूं। जी हाँ प्रियो, आज की पीढ़ी बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी है, और ये खतरनाक बात है क्योंकि व्यस्तता के कारण हमारी प्रार्थना में बाधा आती है। हमारा जो विरोधी है, जो शत्रु है, वो चाहता ही है कि हम व्यस्त रहें और प्रार्थना करना भूल जाएं। प्रार्थना करने के लिए हमें ताकत ही ना रहे, वो चाहता ही है। और इसीलिए ये जो बीमारी है ना, बिजीनेस की, व्यस्तता की, ये बढ़ती चली जा रही है। हर उम्र के लोगों को आप देख लीजिए, कोई भी इस बीमारी से बचा हुआ नहीं है। और यहीं पर हमें सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और उसका 41 पद। भले आप लोग पद स्थल नहीं याद करते होंगे, लेकिन उस पद को आप जरूर जान रहे होंगे। प्रभु यीशु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कितनी महत्वपूर्ण ये बात है। जितने लोग आप सुन रहे हैं, आप लोग जानते हैं प्रार्थना का महत्व। जो प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रीति से उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानता, वो भी प्रार्थना का महत्व जानता है और वो जानता है कि उसको प्रार्थना करना है। लेकिन व्यस्तता, बिजीनेस, ये बहुत बड़ी बाधा हर कोई के रास्ते में आज आ खड़ी है। मेरे प्रियो, हमें कमर कस लेना है। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हमें प्रार्थना करना ही है। व्यस्तता बढ़ती जाएगी, वो कम नहीं होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, जैसे जैसे एक छोटा बच्चा किशोर अवस्था में आता है, फिर जवान होता है, फिर यंग एडल्ट बनता है, फिर परिवार की और नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर आती हैं, उसकी व्यस्तता बढ़ती जाएगी, ये स्वाभाविक है। लेकिन वचन में, कोई भी वचन में कहीं पर ये आदेश हम नहीं पाते हैं कि व्यस्त हो जाओ। लिखा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। इस वचन के अलावे हम लोग देख सकते हैं पहला थिस्सलुनीकी 5:17। आप लोग नहीं भी खोल सकते हैं, आप लोग जानते होंगे इस पद को। लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करो। फिर रोमियो की पत्री में 12 का 12वां जो पद है, उसमें भी लिखा हुआ, उसका एक खंड में बताना चाहूंगी, उसमें भी लिखा हुआ है प्रार्थना में लवलीन रहो। दूसरे ट्रांसलेशन में है नित्य प्रार्थना करते रहो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है बी फेथफुल इन प्रेयर। कहीं से भी आप देख लीजिए, इफिसियों की पत्री खोल लीजिए, फिलिपियों की पत्री खोल लीजिए, हर कहीं आप पाइएगा एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश। मैं दोहराना चाहूंगी, ये आदेश है, सलाह नहीं है कि हम प्रार्थना करते रहें। हम सब जानते हैं कि प्रार्थना वो कड़ी है जो हमें परमेश्वर, हमारा जीवित परमेश्वर जो बोलता और सुनता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, वो कड़ी प्रार्थना की कड़ी है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है। क्या हम उनसे अलग रहना चाहते हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हम हर समय परमेश्वर से जुड़े रहें? तो फिर हम व्यस्तता का बहाना क्यों करते हैं?
ये अपने आप से पूछने वाला सवाल है। हम एक दूसरे की ओर ना देखें, हम अपने आप को जांचें वचन के आधार पे, और हम अपने आप से ये सवाल करें कि जो प्रभु कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तो क्या मैं इस वचन का पालन कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं। मेरे प्रियो, मैंने अंग्रेजी में एक बार पढ़ा था बिजी का जो फुल फॉर्म है BUSY, बिजी बीइंग अंडर सेटेंस योक, अर्थात शैतान के अधीन रहना। योक आप लोग जान रहे हैं, हिंदी बाइबल में उसे जुआ कहा गया है। अब प्रभु यीशु ने कहा, क्या कहा, हम देख लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 29वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 11 और उसका 29वें पद में यूं लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु यीशु ने ये वचन कहे हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि जो हमारा विरोधी है वो प्रभु यीशु को हमेशा कॉपी करता है। जिन आप ध्यान से देख लीजिएगा, अध्ययन कर लीजिएगा, बाइबल के अलग अलग खंडों में आप ये पाइएगा कि जो विरोधी हमारा है वो सारी बातों को करता है जो जो वो प्रभु यीशु को देखा और सुना है करते, और वो जानता है। और उसके अलावे ये भी जान लीजिए कि हमारा विरोधी वचन भी बहुत अच्छी तरह से जानता है। आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा जब वो प्रभु यीशु के सामने आया और वो वचन को कोट करके प्रभु को प्रलोभन में डालने की कोशिश किया। मेरे प्रियो, वो जानता है कि प्रभु यीशु ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और इसीलिए वो कहता तो नहीं है लेकिन वो अपना जुआ हम पर लादता है। और उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक एक जन को व्यस्त कर दो, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स क्यों ना हो, सबको व्यस्त कर दो। और आप अगल बगल सब तरफ देखिए मेरे प्रियो और झांकिए, आप पाइएगा कि 60% लोग तो सचमुच में व्यस्त हैं अपने अपने कामकाज में। जहां जहां जिस क्षेत्र में वो रहें और जिन परिस्थितियों में, जिस एज ग्रुप में अपने आप को पाते हैं, वो व्यस्त हैं। लेकिन एक बड़ा खंड है हमारे पॉपुलेशन का जो कि बिना काम का व्यस्त है, और वो बहुत ही थक जाते हैं, बिना काम के व्यस्त रहते हैं और बहुत थक जाते हैं, और प्रार्थना तो कभी भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें समझना है कि शैतान हमें बाधित कर रहा है प्रार्थना करने से। वो बाधित कर रहा है कि हम प्रभु अपने जीवित परमेश्वर से जुड़े रहें, और इसीलिए वो हमारी व्यस्तता को बढ़ाता चला जा रहा है। तो कहीं पर तो रोक लगना है, और रोक तब लगेगी जब हम जो प्रभु के संतान हैं, जो प्रभु यीशु को जान लिए हैं, जो प्रार्थना का महत्व जान लिए हैं, जब ये हम दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि कुछ भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी काम क्यों ना बढ़ जाए, मैं प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं, ये हमें ठान लेना है। तभी हम प्रभु के इस आदेश का पालन कर पाएंगे जो प्रभु ने कहा है मत्ती 26:41 में, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, प्रार्थना को जब हम प्राथमिकता देंगे तो कोई कठिनाई नहीं होगी। कितना भी हम व्यस्त हो जाएं, हम फिर भी कर पाएंगे प्रार्थना। अब ध्यान देने वाली बात है, बाइबल में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि लंबी लंबी ही प्रार्थना करनी है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि घुटना ही टेक के प्रार्थना करना है। कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि हम सिर्फ ऊंचे मन में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ऊंची आवाज में ही प्रार्थना करना है। कहीं पर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि इसी तरह से, इसी फॉर्म में, इसी परिवेश में हमें प्रार्थना करना है। इसका मतलब क्या है? चलते फिरते, काम करते समय, गृहिणियां घर का कोई भी काम कर रही होंगी, वे प्रार्थना कर सकती हैं।
आप दफ्तर में काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, किसी भी दशा में आप प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब एक लकवे का ग्रस्त मरीज बिस्तर में पड़ा रहता है, क्या वो प्रार्थना नहीं करता है? बिल्कुल करता है। उसकी आत्मा में वो बेचैनी रहती है कि वो प्रभु को पुकारे। प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, वो प्रार्थना करता है, शब्दों में ना करे, उसके हृदय से जो आह निकलती है वो प्रार्थना के समान परमेश्वर के पास पहुंचती है। सामरी स्त्री को हम लोग याद करें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में, जहां प्रभु यीशु सामरी स्त्री के साथ बातचीत करते हैं, एक बात वो क्लियर कर देते हैं उसके सामने कि किसी विशेष पर्वत पर जाके प्रार्थना नहीं करना है, यरूशलेम की तरफ मुंह करके ही प्रार्थना नहीं करना है। आप जहां भी हैं, अपने बिस्तर में है, आप आईसीयू में है, आप कहीं पड़े हुए हैं, लाचार बेबस, वहां से आप पुकारेंगे और परमेश्वर आपकी आवाज सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, समझने वाला परमेश्वर है। हमारी परिस्थिति को वो जानता है। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप बैठ नहीं पाते? क्या आपका शरीर इतना वृद्ध हो चला है कि आपको शब्द याद नहीं रहते? आप एक वाक्य की प्रार्थना करिए, वो तीर के समान प्रभु के सिंहासन तक पहुंचेगी। शर्त यह है कि आपका हृदय नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए। प्रभु यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना पहुंचेगी और आपका हृदय बिल्कुल साफ पवित्र होना चाहिए। प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। व्यस्तता की बहाना अब बंद हो जानी चाहिए। हमें जान लेना है कि शैतान हमें रोकता है। हमें जान लेना है कि ये जो बिजी शब्द का फुल फॉर्म यूज होता है, उसमें हमें बदलाव लाना है। हम जो प्रभु यीशु को जानने लगे हैं, अब हम ये ना कहें कि वी आर अंडर सेटन्स योक, हम ये कहें वी आर अंडर आवर सेवियर्स योक। हमारा उद्धारकर्ता यीशु है, हम उसका जुआ उठा लें और हम क्या करें? हम प्रार्थना में लौलीन हो जाएं, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। मैं उस पद को दोहराना चाहूंगी, रोमियो की पत्री 12:12। अगर आप उस पद को नहीं जानते हैं, अगर आपने किसी कारण से उस पद पर ध्यान नहीं दिया, आज तक गौर नहीं फरमाया है, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में। रोमी 12:12 लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो, प्रार्थना में लौलीन रहो। व्यस्त भी रहो तो भी प्रार्थना में लौलीन रहो, क्योंकि जैसे जिंदगी के लिए सांस लेना जरूरी है, एक मसीही को आत्मिक रीति से जीवंत रहने के लिए प्रार्थना जरूरी है। हमें क्लेश में कोई दिक्कत नहीं होता, तुरंत हम प्रभु को पुकारते हैं, तुरंत हम अपनी नजर ऊपर उठाते हैं प्रभु की ओर। तो फिर जब कठिनाई में, समस्याओं में, रोग में, पीड़ा में हम अपनी व्यस्तता को भूल जाते हैं, किनारे कर देते हैं और प्रभु के निकट आने के लिए हम एड़ी चोटी लगा देते हैं, तो बाकी समयों में क्यों नहीं बलपूर्वक हम प्रार्थना करते हैं? हम बाइबल के पात्रों से सीखें, हम पौलुस से सीखें, हम पतरस से सीखें, हम स्वयं प्रभु यीशु से सीखें। कई स्थानों में प्रभु यीशु के लिए बताया गया है कि वो भीड़ के बीच में चलते फिरते रहते थे, लेकिन वो अपने पिता के साथ भी जुड़े रहते थे। बहुत व्यस्त रहते थे, उनके पास ज्यादा समय नहीं था। पहले से उनको पता था, स्वर्ग में से जब पृथ्वी पर आए उसके पहले से भी वो जानते थे कि उनको सिर्फ 33.5 वर्ष का समय मिलेगा इस पृथ्वी पर। आप समझ सकते हैं कितना कम समय उनके पास था और कितना काम था। उनसे ज्यादा व्यस्त और कौन हो सकता है? लेकिन उनके विषय में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि वो लगातार अपने पिता के साथ प्रार्थना का वो लिंक के साथ जुड़े रहते थे, वो कड़ी में जुड़े रहते थे और सारा कुछ
काम करने के बाद, भीड़ के साथ इधर उधर मूव करने के बाद, रात के और अलग अलग पहर में, दिन के पहर में वो एकांत में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्रियो, व्यस्तता बढ़ती जाएगी। आप अपनी गति के लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप फुल टाइम सेवक हैं? तो उनके लिए भी मैं अनुरोध करूंगी, पौलुस की तरह मैं आग्रह करूंगी, मेरे प्रिय भाई या बहन, आप सेवकाई के क्षेत्र में भी अपनी गति को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। प्रार्थना कीजिए कि आप सेवकाई में इतना ना डूब जाएं, इतना ना व्यस्त हो जाएं कि प्रार्थना के लिए टाइम ना मिले और सिर्फ 16 मिनट पूरे पूरे 24 घंटे में आप लगाएं। 16 मिनट मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा कि जो पासवान है, जो प्रभु के दास हैं, वो इतना व्यस्त हो जाते हैं जो पूरा अपना शेड्यूल पूरा करने में कि मात्र 16 मिनट अच्छे ढंग से वो प्रार्थना कर पाते हैं। ये बहुत दयनीय स्थिति है। परमेश्वर हमारी ओर ताकते रहते हैं। वो चाहते हैं कि उसका बेटा, उसकी बेटी प्रार्थना में उसके साथ जुड़े रहें। इतना कठिन नहीं लगेगा हमें प्रार्थना करना अगर हम ये मान ले, ठान ले, अपना माइंड सेट चेंज कर लें कि हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के जीवन के लिए ये बहुत अनिवार्य है। और पौलुस के शब्दों में मैं आपसे आग्रह करूंगी, अपने मन को संसार के अनुरूप मत बनने दो। ये संसार बिजी और बिजी और बिजी होता चला जाएगा। अंग्रेजी में कहा जाता है वी आर ऑल इन अ रैट रेस। मेरे प्रियो, उस रेस में थोड़ी देर थम जाइए, रुक जाइए, प्रार्थना कीजिए, अपने आप को, अपनी गति को, अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और गिड़गिड़ा कर मांगिए परमेश्वर से, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। व्यस्तता के बीच में मैं आपसे जुड़ी रहना चाहती हूं, मैं आपसे जुड़ा रहना चाहता हूं। मुझे प्रार्थना करना सिखा कि मैं आप में लौलीन रहने पाऊं। प्रभु आप सबकी सहायता करें कि कितना भी काम का बोझ क्यों ना हो, आप जरूर प्रार्थना करते रहें। निरंतर प्रार्थना करते रहना कठिन नहीं है, यह सिर्फ दिमाग में ठान लेने वाली बात है। आप संकल्प कर लीजिएगा, आप ये काम अवश्य कर पाइएगा प्रभु की सहायता से। प्रेज द लॉर्ड।